एक कहानी है नील पॉलिश का पेड़। जादुई नील पॉलिश का पेड़। एक चिड़िया है जिसका नाम टोनी है। टोनी चिड़िया बहुत से पेड़ पौधों को लगाती है और एक नील पॉलिश का पेड़ भी। वह हर रोज़ उन पौधों में पानी डाला करती थी। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगते हैं और इसी तरह टोनी जब भी समय मिलता अपने पौधों में पानी डाला करती थी और वह कहती थी, अगर मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे मर जाने के बाद तुम गरीबों के काम आ जाना। और वो पौधा कहता है, हाँ टोनी, ऐसा मत कहो, तुम तो अभी बहुत दिन जियोगी। और टोनी चिड़िया कहती है, ठीक है भैया। फिर दूसरे दिन टोनी चिड़िया आती है और उस पौधे से पूछती है कि क्या अभी तुम्हें पानी की आवश्यकता है। तब वो पौधा कहने लगता है कि नहीं, अब तो मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया हूँ। यह बात टोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है कि मैंने एक नील पॉलिश का पेड़ लगाया है। कालू भैया, जब कभी किसी गरीब लड़की आए तो उसे दे देना और इसे पैसे में मत बेचना। लेकिन कालू कौवा बहुत लालची रहता है और अपनी बीवी का रोज़ ताना सुनता है, इसीलिए यह बात अपने मन में सोचने लगता है, चलो आज यह बात मैं अपनी बीवी से बता दूंगा और इसे बेचकर हम लोग बहुत रुपए कमाएंगे। और फिर वो अपनी बीवी के पास आता है और कहता है, मैं तुमको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे हम लोग बहुत रुपया कमा लेंगे। पर उसकी बीवी इसकी बात से समझ नहीं पाती कि यह झूठ बोल रहा है कि सही। तब वो कहता है कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ। तब सुंदरी चिड़िया कहती है, यह बात तुम यहाँ मत बताओ, नहीं तो कोई सुन लेगा। फिर कौवा और सुंदरी चिड़िया दूसरे ओर चले जाते हैं। पर सुंदरी चिड़िया कहती है कि अब यहाँ तुम बताओगे तो सही रहेगा, क्योंकि चारों तरफ पानी है, बीच में हमारी बात कोई नहीं सुन सकता। फिर वह कौवा सुंदरी चिड़िया से कहता है कि उस नील पॉलिश का पेड़ है, उस नील पॉलिश को हम लोग बाजार में बेचकर बहुत से रुपए कमाएंगे। पर यह सुंदरी चिड़िया कहती है कि हम जाएंगे कहाँ, वो पेड़ है कहाँ। तब वो कहता है कि यह पेड़ कुछ ही दूर पर है और उस पेड़ के नील पॉलिश को हम ले लेंगे और वह नील पॉलिश जादुई है, उसके बाजार में बहुत से रेट लगेंगे। पर यह चिड़िया नहीं मानती। फिर यह कालू कौवा उस सुंदरी चिड़िया को वह पेड़ दिखा देता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में इसके नील पॉलिश उगने वाले हैं और वह लोग चले जाते हैं। कुछ दिन बीतता है, तब तक नील पॉलिश का पेड़ नील पॉलिश लेकर उग जाता है और यह इंतज़ार कालू कौवा और सुंदरी चिड़िया को भी रहता है कि जब नील पॉलिश उगे तब हम लोग इसको तोड़ लेंगे। पर यह नील पॉलिश का पेड़ बहुत जादुई रहता है। फिर यह सुंदरी चिड़िया आकर इस नील पॉलिश को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस पेड़ से बात करने लगती है कि मुझे ये नील पॉलिश चाहिए, नील पॉलिश चाहिए। तब यह नील पॉलिश का पेड़ इसे देने के लिए मना कर देता है। इसके जिद करने पर वह नील पॉलिश का पेड़ इसको एक पिंजरे में बंद कर देता है। पर कौवा भी जादूगर ही होता है और यह पिंजरा ऐसा है जिसके अंदर जाने के बाद किसी का जादू काम नहीं करता, जो इस अंदर चला जाता है। फिर यह कालू कौवा उस सुंदरी चिड़िया को अपने जादू से छुड़ाकर ले जाने लगता है और जादुई नील पॉलिश को भी तोड़कर चोरा कर दोनों मिलकर लेके चले जाते हैं। और यह नील पॉलिश को ले जाकर यह लोग एक बहुत बड़े मार्केट में बेचने का धंधा शुरू कर देते हैं। लेकिन यह तो बहुत गलत ही बात थी और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक गरीब चिड़िया आती है और उस नील पॉलिश के पेड़ से कहती है, हे नील पॉलिश का पेड़, मेरी शादी पड़ी है, मुझे नील पॉलिश चाहिए क्योंकि मेरे बाल झड़ गए हैं। पर वह नील पॉलिश बोलने लगता है कि अभी अभी कालू कौवा और सुंदरी चिड़िया हमारा नील पॉलिश तोड़ ले गए हैं। पर यह चिड़िया सोच सोच कर रोने लगती है, पर यह करे भी तो करे क्या। और इधर कालू कौवा और सुंदरी चिड़िया उस नील पॉलिश को बेचकर बहुत से पैसे कमा लेते हैं। पर कालू कौवा अपनी बीवी सुंदरी चिड़िया से कहता है, देखो सुंदरी, हमने कितना रुपया कमा लिया और इसी तरह हम लोग अब हर बार यही धंधा करेंगे। और सुंदरी चिड़िया इस बात से खुश होकर हंसने लगती है कि अब तो हमारे पास बहुत पैसे आ गए हैं। पर कुछ दिन बाद फिर वह चिड़िया आती है और कहती है, हे नील पॉलिश का पेड़, अब नील पॉलिश कब आएगा। तब वो कहता है कि अब नील पॉलिश आज दोपहर में, और दोपहर का वक्त होता है और नील पॉलिश उग जाता है। फिर वह सुंदरी चिड़िया और कालू कौवा यहाँ नील पॉलिश लेने आ जाते हैं। पर यह गरीब चिड़िया कहती है, आज मैं नील पॉलिश नहीं लेने दूंगी।
पर वह कौवा और सुंदरी चिड़िया कहते हैं हमें कैसे रोक पाएगा, पर जादू से यह गरीब चिड़िया इन दोनों को कैद कर देती है पिंजरे में। और पिंजरे में कैद होने के बाद यह दोनों लोग रोने लगते हैं और मिन्नती की भीख मांगने लगते हैं कि तुम हमें बख्श दो। लेकिन माया लगने के बाद यह दोनों को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद यह कौवा अपनी बीवी को समझाता है कि ज़्यादा लालच करना सही नहीं है। और यह दोनों आपस में बात करने के बाद उस जादुई पेड़ से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमने जो किया सो किया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और यह गरीब चिड़िया भी उनके लिए इस पेड़ से हाथ जोड़ के कहती है, हे पेड़, अब उन्हें माफ़ कर दो। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।